तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको भी अपनी वाणी का सरस्वती की शक्ति का बचाव करने के लिए अनावश्यक बातचीत करने से बाज आना चाहिए। अनावश्यक बातें मत कीजिए। लप 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 इधर की बात गब्बाजी मत किया कीजिए। आपकी इसमें शक्तियाँ क्षीण होती हैं और आपके लिए मंत्र के लिए जो सामर्थ्य आपको संचित की जानी चाहिए उसमें कमी आती है। आप कम बोला कीजिए, जरूरत भर की चीज़ें बोला कीजिए, वजनदार चीज़ें बोला कीजिए, विचारपूर्वक बोला कीजिए, समझदारी की बात बोला कीजिए। मौन है एक तरह का, ये मौन है। हाँ भाई साहब, ये मौन है एक तरह का। आप समझते क्यों नहीं है? मौन से क्या फायदा होगा? मौन में आपको मालूम नहीं है आदमी को बोलने में कितनी शक्ति खर्च होती है। जो शक्ति आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, कितनी खर्च होती है? अच्छा, हम आपको इस तरीके से तो नहीं बता सकते। ये क्यों बता सकते हैं? आपने किसी मरने वाले को देखा है? हाँ साहब, मरने वाले को देखा है। मरने वाले की आंखें खुली जाती हैं? हाँ साहब, खुली जाती हैं। अच्छा, हाथ चलते, हाथ भी चलते रहते हैं। क्या बंद हो जाता है? आदमी की आवाज़ बंद हो जाती है। आदमी की आवाज़ बंद हो जाती है। बोलना पहले से बंद हो जाता है। आंखें काम करती रहती हैं। आंखों में ऐसे पानी निकलता रहता है, आंखों में से आंसू है। कोई बाहर का आदमी आ गया, हंसी जाता है, शरीर हिल जाता है। इतने जीव क्यों? जीव से बोलने के लिए आप नहीं जानते कितने सारे कल्पप्रजों का इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। कितने कल्पप्रजों का इस्तेमाल। शब्द जब हमारे से निकलता है तो हमारे प्राचीन काल के ऋषियों के मुताबिक 1 से 8 कल्पप्रजों का इसमें इस्तेमाल होता है। एक पुर्जा का इस्तेमाल नहीं होता है। एक भी पुर्जा कहीं से चक्कर में आ जाए तो हमारी वाणी बंद हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, वाणी काम नहीं करना बंद कर देती है। वाणी में बहुत शक्ति होती है। वाणी जिसको मैं सरस्वती कह रहा था आपके लिए, उस सरस्वती को का तीव्रता पैदा करने के लिए सरस्वती में जिसको मंत्र शक्ति, जिस सरस्वती के माध्यम से आपको जप करनी है, आपकी सरस्वती को जप करना चाहिए, जीव को नहीं। और सरस्वती को जप करना है तो क्या करना पड़ेगा? सरस्वती को सरस्वती से द्वारा जीव से जप करने के लिए आपको अपनी वाणी को मौन का अभ्यास करना चाहिए, कम बोलना चाहिए। जरूर बेकार की बातें मत बोला कीजिए। ये भी एक मौन है। 2 घंटे का मौन रहना पड़ता है। हाँ, हमको जब बुला लेते हैं गुरुदेव, हमको 1 साल के लिए बुला लेते हैं तो क्या करना पड़ता है? मौन रहना पड़ता है। बात कीजिए, किससे बात करेंगे? हमको ऐसी जगह रख देते हैं वो जहाँ कोई और नहीं होता हमारे अलावा। अपने आप से बात करनी है तो हमारी मर्जी है, लेकिन वास्तव में कोई और आदमी हमसे बात करने के लिए मजबूर कर ले कोई नहीं होता, कोई जानवर भी नहीं होता। ऐसे रख देते हैं। वाणी का विश्राम लेकर के आते हैं तो वाणी सामर्थ्यवान हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, जबरदस्त हो जाती है। और ये हम रखते हैं अपने इसमें कहाँ रखते हैं? बंद रखते हैं। कितनी देर बात करते हैं? हमने नियम बना रखा है। कभी बात हो जाती है अलग, हमने मिलने जुलने के लिए सीमित समय रखा हुआ है। बाकी समय क्या करते हैं? बाकी समय मौन रखते हैं। अधिक से अधिक कितना देर लोगों से बात कर सकते हैं हम? 6 घंटे से ज़्यादा बात नहीं कर सकते। 6 घंटे से ज़्यादा लोगों से मिलने के लिए 6 घंटे से कम नहीं गुजारा करते। 6 घंटे से ज़्यादा कोई बात नहीं। क्या करते हैं? वाणी की शक्ति का संचित करने के लिए वाणी का संयम, इसमें अनावश्यक शब्दों का उच्चारण भी शामिल है, अनावश्यक खाद्य पदार्थों का खाना भी शामिल है। और एक बात एक और भी शामिल है कि जिस तरीके से अन्न के पीछे नैतिकता जुड़ी रहनी चाहिए, इसी तरीके से शब्दों के पीछे नैतिकता जुड़ी रहनी चाहिए। शब्दों के पीछे नैतिकता जुड़ी रहनी चाहिए। हमारे शब्द इस तरह के ना हों जो दूसरों को गुमराह करने वाले हो, दूसरों को गलत सलाह देते हैं, दूसरों को नीचे गिराते हैं, दूसरों की हिम्मत को कम करते हैं, दूसरों को इस तरह के दिशा में ले जाते हो जिससे दूसरे आदमी हैरान होते हो, परेशान होते हो। क्या करना चाहिए? हमारी वाणी का उपयोग ऐसे ही होना चाहिए। वाणी का सत्य बोलना चाहिए। सब बातें सत्य में शामिल हैं। हम तो साहब सत्य बोलते हैं और हमसे सारे लोग नाराज हो जाते हैं। सत्य में भाई साहब जो सुना है, जो कहा है, वो कह देना ही शामिल नहीं है। एक और भी बात शामिल होती है। सत्य की दायरा बहुत बड़ा है। जो देखा है, जो सुना है, वही कह देना। जो देखा सुना है उसमें तो हम आपको छूट नहीं कर सकते। अगर आप CID में नौकरी कर रहे हो तो हम आपको इस बात के लिए पूरी तरीके से छूट दे सकते हैं कि आपकी सत्यवादिता में कोई फर्क नहीं आएगा। आप जहाँ डकैतों का पता लगाने के लिए, चोरों का पता लगाने के लिए जाएं और अपना नाम बदल दें और कोई और बात कह दें और झूठी बात कह के खबर ले आए, तो आप झूठे नहीं, आप झूठे नहीं हैं, आप सत्य का पालन कर रहे हैं। नहीं, जो जैसा जो सुना है उसे कह देना। जहाँ तक दायरा नहीं है, सत्य बड़ी चीज़ है। सत्य में वहाँ भी शामिल होती है, इसमें हम दूसरों के साथ में मोहब्बत जुड़े हुए होते हैं। नहीं सर, हम तो सच्ची बात कहते हैं और सब लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। सच्ची बात आप नहीं कह सकते। सच्ची बात अगर कहते होते तो कोई आपसे नाराज नहीं होता। नहीं साहब, खरी बात कहते हैं, खरी बात आप नहीं कहते। क्या कहते हैं? हम तो सही तो कहते हो, ये तो मान लिया, पर सच्ची बात नहीं कहते।
सही बात कह दी आप। सच्ची में क्या फर्क है? सच्ची में ये फर्क है, उसमें अपना अहंकार जुड़ा हुआ नहीं होता, दूसरों का अपमान जुड़ा हुआ नहीं होता। जब हम बोलते हैं दूध तो हमारा अच्छा है, गाय का दूध है, पर हमने एक खराबी कर दी इसमें। क्या खराबी कर दी? एक तो उसमें हमने मक्खियाँ मार के डाल दी, और एक इसमें नीला सोदा डाल दिया, पीजिए। हम कैसे पिएंगे? उसमें भाई साहब आपने नीला सोदा भी मिला दिया, और देखिए आपने मक्खियाँ मार के भी डाल दी। अब हम कैसे दूध पिए? गाय का है, गाय का तो है, मान लिया हमने। आप हाथ से धोकर के लाए, ये भी सही है, पर आपने मक्खियों को मार डाली इसमें, और आपने नीला सोदा क्यों मिला दिया? सत्य जो शब्द जैसा कहा गया वैसा ही नहीं होता, उसके साथ साथ में व्यक्ति का अहंकार रहना चाहिए। अक्सर आमतौर से हमारी बात बात में, हमारी प्रत्येक वाणी में आदमी का अहंकार, अहम अहम इसके में घुरा हुआ रहता है कि वो वचन इतने कड़वे हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि दूसरे आदमी के लिए सहन करना कठिन हो जाता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।